उधर आपको बता दें कि बीजेपी हिमाचल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। और इसी कड़ी में हमीरपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू के सभागार में पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। और साथ ही साथ वहीं इस सम्मेलन में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, संगठन मंत्री पवन राणा, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल आपको बता दें समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। जहां जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत की, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे से लेकर संगठन की मजबूती की बात की। वहीं कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे कई आरोपों पर जवाब दिया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि जो जिला परिषद के हैं, बीडीसी के हैं, पंचायतों के प्रधान और उप प्रधान हैं, उन सबको संबोधन भी किया और उनसे आग्रह भी किया कि आने वाले चुनावों में सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए डट कर लगें, पहले से ज़्यादा सीटें जिताएं, हर पोलिंग बूथ पर समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कामकाज को लेकर जाएं और एक बार फिर कमल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में खिलाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी में बाकी राजनीतिक दलों से लोग जुड़ रहे हैं। गोवा में भी 10 में से 8 विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। हिमाचल प्रदेश के 4 कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस छोड़कर 4 में से 2 छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। राजस्थान में कांग्रेस की हालत पतली है। स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को देखकर, मोदी जी के नेतृत्व को देखकर लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में इस बार पहले से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस के बाद जब कोई मुद्दा नहीं बचा और ये डर सता रहा है कि कितने और कांग्रेसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो कुछ और नहीं तो आचार संहिता को मुद्दा बना रहे। आचार संहिता से पहले भी और आचार संहिता के बाद भी कांग्रेसी भी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और जिस तरह से लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है, आगे भी वो समर्थन देते ही रहेंगे। जहां तक उनको लगता है कि एम्स का उद्घाटन क्यों हुआ और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों बना, तो आप याद करिए कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो 5 साल तक उन्होंने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्रीमेंट नहीं होने दिया और 2014 मई में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो पहले ही बजट में मोदी जी ने एम्स अस्पताल हिमाचल प्रदेश को और आईआईएम दिया। से चुनाव आचार संहिता लगती है, उसके कुछ दिनों के बाद स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और जब वो उसमें से नाम चयनित कर लेंगे कि कौन कौन नाम है, कहीं 1 है कहीं 2 है, जो भी बनता है वो एक पूरा बनाकर हम केंद्र को भेजेंगे और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जब होगी उसके बाद उसको तय किया जाएगा और उसकी घोषणा करके आपको बता दिया जाएगा।